सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का, जब जिस सरकार की तानाशाही में ही दिमाग है, अपनी जुमलेबाजी में ही सब चीज है। अभी जिस न्यूज चैनल को देखो भारत के अंदर तो श्रीलंका का जिक्र पूरे दुनिया में छाया हुआ। दुनिया का तो नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन भारत में जिस न्यूज चैनल को देखो तो श्रीलंका का जिक्र बड़ी हो रही है। लेकिन भारत में प्रत्येक दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और देश का पैसा हमारा कहां खर्च हो रहा है, ये कोई मीडिया पूछने वाली नहीं है। तो खजाना भारत सरकार का नहीं भरा जा रहा है, खजाना भरा जा रहा है अडानी और मुकेश अंबानी का। सफर कर रहा हूं स्वतंत्रता सेनानी जो न्यू दिल्ली से जयनगर जाती है, A2 में हूं। अब सुविधाएं कितनी है गाड़ी के अंदर, ये मैं बता रहा हूं आपको। पहले की जो मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें थी, उनके नेतृत्व में जो ट्रेनें चला करती थी, उनमें क्या सुविधाएं होती थी, और जो वर्तमान में सरकार है वो माल वसूलने में तो माहिर है, लेकिन लोगों को सुविधा कितनी दे रही है ये बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं A2 के बाथरूम का कुछ सीन दिखाता हूं मैं आपको कि A2 मतलब जो गिलास है AC का 2 टायर का, वो कैसा है, कितना खूबसूरत है या बदसूरत है, ये दिखाने के बाद आप खुद इस पे फैसला करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूं पानी। ये देखिए, ये है सुविधा, मतलब आपके कपड़े गीले होने तय हैं। अब मैं बाथरूम की ओर चलता हूं। अब पानी इसका दबाते हैं। आप इस पानी की धार से समझ सकते हैं कि आप बैठेंगे तो आपके कपड़े गीले जरूर होंगे। ये देखिए, पानी का प्रेशर किस तरह का है, किस तरीके का पानी का प्रेशर है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप बाथरूम गए, कहीं लैट्रिन करने बैठ गए, तो निश्चित ही आप गीले हो जाएंगे। ये भी देखें, इसका भी ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना खूबसूरत बाथरूम है A2 का। यदि A2 के अंदर ऐसी स्थिति है तो बाकी जनरल बोगी का क्या हाल होगा, 3 टायर बोगी का क्या होगा, और जो AC3 होता है जिसे B1 B2 के नाम से जानते हैं, उन क्लासों का क्या हाल होगा। पहले के टाइम के अंदर जो रेलवे में खाना दिया जाता था, जब जिसे हम कहते हैं कि विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सुविधा क्या देती थी आम जनता को। रेलगाड़ी के अंदर AC में यदि आप सफर करते थे तो आपको कंबल मिलता था, बिस्तर मिलता था, तकिया मिलता था, रुमाल मिलता था, जो अभी के टाइम में ये सब चीजें गायब कर दी गई हैं। खाने के अंदर यदि देखें तो आपको खाने के साथ पानी जरूर दिया जाता था, जो अभी वर्तमान में पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। यानी कि आप सिर्फ खाना खाइए, प्यास लगे तो मर जाइए। दूसरी चीज, पहले के खाने में सलाद होता था, दही होता था,
रायता होता था, पानी होता था। अभी के खाने में आपको पुलाव दे देगा, बिरयानी, सब्जी गायब, दाल गायब। और यदि आपको दाल चावल सब्जी दे दिया तो उसमें नमक का पता नहीं है। मतलब इतनी घटियापनी शायद ही मैंने अपनी लाइफ में किन्हीं की सरकार में देखा होगा। भाई फैसला आपको करना है कि ये सरकार सुविधाएं क्या क्या दे रही हैं आपको, आपके जेब से मोटा माल रकम वसूलने के बाद भी आपको ये सुविधाएं क्या दे रही है गाड़ी में, ये समझने की जरूरत है। वैसे भक्त तो बहुत सारे खुश हो जाते हैं मेरी वीडियो आने पे ही, क्योंकि भक्त को सुविधाएं नहीं चाहिए। भक्त को तो बस भक्ति करनी है, जो उनके आकाओं ने कह दिया बस उसी में जय जय है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। गंदगी इतनी है ट्रेन के अंदर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यदि ऐसी जय जय करनी है तो भाई करो। मैं पहले के जो सरकारें थी उनके टाइम के अंदर चाहे कांग्रेस ने जैसे चलाया, बेहतर सुविधा आम जनता को दिया, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। वरना सोचो, खाने के साथ में एक दुश्मन को भी पानी की छोटी सी बोतल देनी चाहिए, या सरकार को उसका पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करके खाने के साथ में दे, पेंट्री कार्ड वाले को आदेश दे। कौन देगा? सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। जब जिस सरकार की तानाशाही में ही दिमाग है, अपनी जुमलेबाजी में ही सब चीज है। अभी जिस न्यूज चैनल को देखो भारत के अंदर तो श्रीलंका का जिक्र पूरे दुनिया में छाया हुआ। दुनिया का तो नहीं मैं जानता, लेकिन भारत में जिस न्यूज चैनल को देखो तो श्रीलंका का जिक्र बड़ी हो रही है। लेकिन भारत में प्रत्येक दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और देश का पैसा हमारा कहां खर्च हो रहा है, ये कोई मीडिया पूछने वाली नहीं है। कि मोदी जी मात्र 8 साल पहले खाने पीने की वस्तुओं पे टैक्स नहीं के बराबर लिया जाता था, कपड़े पे टैक्स नहीं था, लेकिन आपकी जब से सरकार आई है ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर आपने 28%, 18% चार्ज न किया हो। उसके बाद भी हमारा डीजल पेट्रोल पे 50%, यानी 100 में 100%। अगर 100 रुपए का डीजल है तो 50 रुपए उस पर ये सरकार टैक्स ले रही है। वो पैसा कहां जा रहा है, किसके खजाने में जा रहा है? भारत सरकार के खजाने में जा रहा है। तो पैसा कहां जा रहा है? या इनके मित्रों क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी और अडानी के खजाने में जा रहा है। तभी तो प्रत्येक दिन अडानी की कमाई 1000 की प्रत्येक दिन की है, 1000 करोड़ की कमाई। सोच लो, आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकता है जितनी जबरदस्त मोदी के मित्रों की कमाई हो रही है। तो खजाना भारत सरकार का नहीं भरा जा रहा है, खजाना भरा जा रहा है अडानी और मुकेश अंबानी का। रेलवे दे दिया तो रेलवे का दुर्दशा देख लो, कैसी है दुर्दशा। गाड़ी के पर्दे गायब हैं, AC 1, AC 3 में, टायर में भी, 2 टायर में भी, AC फर्स्ट में, सब में पर्दे लगे रहते थे। लगता था कि कुछ अच्छी है ट्रेनें, अच्छी सुविधाएं हैं सरकार की, जो व्यक्ति जैसा खर्च करके जैसे सुविधा प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। एक आम आदमी भी सोच सकता था कि मैं एक बारी अच्छी सफर करूं, तो उसके लिए वो AC में सफर करता था, राजधानी में सफर करता था। तो राजधानी समझ से परे हो गई है भाई। ये सब चीजें एक बारी सफर करके देख लो, आप जिस भक्तों को लगता है उसको याद आ जाएगा कि कांग्रेस के टाइम में क्या सुविधाएं थी और अभी जो जिसकी भक्ति हम करते हैं उसके टाइम में क्या सुविधाएं हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।